हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। सो ओम चैंटिंग कीजिए, और आप अगर कुछ बना रहे हैं जस्ट टेक केयर ऑफ इट। लुक वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप कुछ DIY कर रहे हैं, समथिंग ऐसा कुछ ये होता है तो लुक वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए कि उसमें आप जो चीज़ें डाल रहे हैं वो नेचुरल है, तो ख़राब सी ना लगे, अच्छी दिखे। रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि लुक वाइज अच्छा दिखेगा तो ईज़िली जो बाय किया जा सकेगा, राइट। तो ये सब आपको ध्यान देना है और टेक केयर करते रहिए, क्योंकि चीज़ें साफ़ भी होनी ज़रूरी है। चीज़ें हमने बना ली, रख ली, स्टोर कर ली, लेकिन उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो मेंटेनेंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि क्रिएट तो हम इज़िली कर लेते हैं, मेंटेनेंस में ज़्यादा वक्त लगता है और सब्र लगता है और पैसे लगते हैं। तो मेंटेनेंस भी हमें देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है और टेक केयर करनी है, ताकि अगर कुछ चीज़ें स्टोर की हुई हैं तो वो भी आपकी सेल हो जाए और आपको प्रॉफ़िट हो, और वो रखे रखे ख़राब ना हो। तो आपने जितना पैसा लगाया है उससे ज़्यादा ही आपको रिटर्न मिले, प्रॉफ़िट हो, उसका ध्यान देना है। यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आई, बिग कन्फर्मेशन है। और कहीं न कहीं आपकी लक्ष्मी माता जो है आपको गाइड करती हैं, वहाँ से मैसेज है, आपके डिवाइन से मैसेज है ये, और उनका आशीर्वाद हमेशा बना हुआ है। तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए काम करना है। आप मरकबा ले सकते हैं, येलो जेड का मरकबा है ये। तो डेफ़िनेटली आप पे काम करेगा ये मरकबा, आप ले सकते हैं। यहाँ से अगर आपको चाहिए होगा तो ऑर्डर कर सकते हैं। सो लेट्स सी देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। अगर लैपिस लज़ूली भी चाहिए, कुछ इस तरीके का है, आपको चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हैं यहाँ से। ये मेरे पास स्टोन है, अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए तो ब्रेसलेट मिल जाएगा। It's good for wealth, health, and connect with the cosmic energies. So if you want it, so ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू। और लेट्स ही देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे फ़ास्ट स्पेस से अगर आप कुछ भी चाह रहे हैं कि मेरी ग्रोथ हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, कनेक्ट हो जाए जो फ़ास्ट स्पेस से काम कर रही है, तो ऐसी एनर्जी आ रही है आपके पास। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितने फुर्तीले हैं, क्योंकि बहुत ग्रोथ भी है यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको फ़ास्ट स्पीड से लेके जाएगी। बट आप रिलेशनशिप के पर्पज़ से देख रहे हैं तो ये एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन आप ग्रोथ के पर्पज़ से देख रहे हैं, आप क्रिएटिविटी के पर्पज़ से देख रहे हैं, आपका बिज़नेस है, आपका खुद की कला उद्योग है, उससे रिलेटेड सोच रहे हैं, तो डेफ़िनेटली बहुत फास्ट स्पीड से कुछ स्टार सीड्स आपसे कनेक्ट होने वाले हैं और आपको आगे तक लेके जाएंगे, ग्रोथ लेके जाएंगे, लेकिन आपको उनकी स्पीड मैच करनी पड़ेगी। सो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। डेफ़िनेटली कुछ लोग इमोशनल हैं, सो उनको बोला जा रहा है थोड़ा इमोशन साइड रखिए। माना कि आप बहुत साइकिक भी हो सकते हैं, इमोशनल हैं, लेकिन जब आप बिज़नेस की बारी आ रही है तो इमोशंस को साइड में रख के बिज़नेस के बारे में सोचिए। और ये हीलिंग थोड़ी, अगर आप हीलर हैं तो डेफ़िनेटली आपको अपने आप को हीलिंग देते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत काम आता है, प्रैक्टिकली काम करना है हमें। इमोशंस थोड़े से हमें पीछे खींच लेते हैं, राइट। तो किचन से रिलेटेड अगर कोई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे बाहर का सिनेरियो दिख रहा है। यहाँ पे इंडिया में मैंने आज तक ऐसा किचन या ऐसा बेसमेंट नहीं देखा है। तो अगर बाहर के लोग हैं
और बेसमेंट है या किचन है जहाँ पे एंजल्स के कार्विंग है, तो उनको बोला जा रहा है जस्ट क्लीन दैट एरिया, राइट। उससे पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो अंदर आएगी। अगर आप किचन की बात करें, किचन हमेशा साफ़ रहना चाहिए। हिंदू धर्म के हिसाब से या जो भी है वास्तु के हिसाब से या जो भी है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे क्लीनिनेस बहुत कह रहा है कि आपके बेसमेंट और आपके किचन का जो वेंटिलेटर है वो बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। और कुछ लोगों ने यहाँ पे कलरफुल किया हुआ है। अगर कोई पूछ रहा है एंजल कार्विंग को, चिमनी का कुछ गया हुआ है उसके जस्ट नीचे बना हुआ है, तो डेफ़िनेटली बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आप उसको और निखारेंगे और कलर अच्छे से करेंगे तो और ब्यूटीफुल लगेगा, राइट। 1 कोट किया है तो अभी 1 से ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। कॉर्ड कटिंग करने के लिए बोला जा रहा है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों की कॉर्ड कटिंग स्वयं माँ आदिशक्ति कर रही हैं, या फिर स्टार सीड्स में जो अपर पोजीशन में है वो कर रहे हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज की नज़र भी है उन पे। अगर मुझे कोई आइडिया नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे भी लोग होते हैं जो हाई पोस्ट में होके ऐसे कट करते हैं, बट आप ऐसा चाह रहे हैं कि आप सेफ़ हैं, तो डेफ़िनेटली आप सेफ़ हैं, क्योंकि आपके पूर्वज की निगाहें और डिवाइन की निगाहें ऑलवेज़ उनके ऊपर है। वो कॉर्ड कट अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। दी हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे। पाइसेस थोड़ा सा मेरे मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मे बी शायद उन्होंने जितना मनी डिमांड की थी आपने उतनी नहीं दी, ऐसा कुछ है। तो आपको बोला जा रहा है कि जितनी उन्होंने डिमांड की है उतनी दीजिए, क्योंकि कॉर्ड कटिंग में भी बहुत मेहनत लगती है। सो जितना चार्ज है उतना आपको देना है, क्योंकि जब डिवाइन बीइंग्स की बात आती है तो वहाँ पे डिवाइन भी काम करते हैं। तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो ये देखा जाता है, और अगर आप पूरे पैसे देंगे तो चेंज आएगा और काम बहुत अच्छे से होगा, और नहीं देंगे वो काम तो कर देंगे लेकिन अच्छे दिल से नहीं करेंगे, तो वो थोड़ी-सी दिक्कत वाली बात हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। सो अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो अच्छे वे में आपको करना है। यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती है, तो बार्गेनिंग बिल्कुल मत कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अच्छा रिज़ल्ट चाहिए। वो भी डिवाइन बीइंग है, आप भी डिवाइन बीइंग हैं, तो आपको पता होगा, राइट। तो यहाँ पे दिल से खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सोल खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जितना डिमांड किया गया है उतना मनी आपको देना ज़रूरी है, राइट। तभी वो भी जो काम करेंगे वो भी अच्छे से होगा, और डिवाइन भी मदद करेंगे, आपकी भी और उनकी भी। नहीं तो वो आधे में काम छुड़वा देंगे, क्योंकि डिवाइन ही करवाते हैं ये सारा काम। सो जिससे भी जो मैसेज रेजोनेट कर रहा है वो रख लीजिएगा, बाकी एनर्जी को डिनाई कर दीजिएगा। दी हेरोफेंट का कार्ड आया, डेफिनेटली चेंज आ रहा है, कॉर्ड कट करेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने हेरोफेंट से मिल पाएंगे। मे बी आप गुरु बनने की कोशिश में है या उस पाथ पे अग्रसर है, तो डेफिनेटली बिग चेंज आ रहा है। लेकिन आप जिससे भी कॉर्ड कट करवा रहे हैं उनको उनका पूरा मनी जो भी उन्होंने मांगी है या आपके हिसाब से बोली गई है वो आपको देनी है। रूट चक्रा आपको बोला जा रहा है कि रूट चक्रा से काम करना है आपको, और दूसरों के बारे में जानकारी बिल्कुल मत लीजिए कि वो कहाँ से काम करते हैं, कहाँ से नहीं काम करते हैं, राइट। क्योंकि ये डिवाइन एनर्जीज़ का काम होता है, तो वो कहीं से भी काम करवा देते हैं, भले ही वो रूट चक्रा पे बैठे हों या सोलर प्लेक्सस में हो या थर्ड आई में हो या हो ही नहीं, सिर्फ बॉडी हो, इट डज़न्ट मैटर, राइट। तो आपको यहाँ पे वो कहाँ कौन से चक्रा से काम कर रहे हैं ये नहीं देखना है, क्योंकि रूट चक्रा स्वयं गणपति बप्पा का होता है, विघ्नहर्ता का होता है। लेकिन ये आपको बोला जा रहा है कि आपको रूट चक्रा से काम करना है। ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो
ईगो मत आने दीजिएगा, क्योंकि ईगो की वाइब्स आई मुझे। मुझे ऐसा लगा कि आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन से चक्रा से काम कर रहे हैं। तो इट्स हार्मफुल फॉर यू। बहुत पेन दे जाएगा ये, अगर आप किसी भी डिवाइन बीइंग की इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। मे बी आप कुछ तंत्र या मंत्र या काला पीला नीला जादू जानते होंगे। इट्स योर फोटे। बट द थिंग इज़ कि आपको गुरु बनना है, आपको आगे बढ़ना है। तो जो आपकी हेल्प कर रहा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि आगे भी काम आएगा वो इंसान। और डिवाइन बीइंग के साथ डिवाइन हमेशा काम करते हैं। नेवर फॉरगेट दैट थिंग। और फिर कहीं ना कहीं अगर आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ये गुरु की जर्नी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि डिवाइन की चीज़ें चल रही हैं तो डेफ़िनेटली टेस्टिंग चलती रहती है, और आपको ऐसे लोगों से मिलवाते जाया जाएगा। और ईगो तोड़ा जाता है डिवाइन की तरफ से जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। तो अच्छे काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईगो पे बात मत लीजिए, क्योंकि डिवाइन जो होती हैं या स्पिरिचुअल एनर्जीज़ जो होती हैं, जो कॉस्मिक एनर्जीज़ होती हैं, बैलेंस करने के लिए वो नहीं छोड़ती। बैलेंस इन द सेंस बैलेंस करना है, दोनों साइड इक्वल रहना है। आपने जितना कर्म किया है उसी का फल मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप उस पाथ में हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो जस्ट बी अवेयर, चेंज आ रहा है, बिग चेंज आ रहा है, गुरु बन सकते हैं आप। तो डेफ़िनेटली एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, तो जस्ट बी अवेयर। दी हर्मिट कार्ड है यहाँ पे। गुरु बन भी रहे हैं और यहाँ पे गुरु से कनेक्ट भी हो रहे हैं। आप अपने अंदर के गुरु से कनेक्ट होंगे। सो डोंट टेक अ रिस्क। सो कंप्लीशन का कार्ड है। आपकी जर्नी आपके गुरु से, आपके अंदर के गुरु से कनेक्ट होने तक की है इस लाइफ टाइम पे। चिड़िया की आवाज़ आए, बिग कन्फर्मेशन है यहाँ पे। गुरु बनना और अपने अंदर के गुरु से कनेक्ट होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस लाइफ टाइम बहुत पर्टिकुलर जा रहा है किसी एक के लिए। इस लाइफ टाइम पे आपको अपने अंदर के गुरु से कनेक्ट होना है। यहाँ तक की जर्नी आप लिखवा के लेके आए हैं। अगर आपने ऐसी कोई गलती की, आपकी जर्नी यहीं स्टॉप कर दी जाएगी। यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आई, बिग कन्फर्मेशन है। आई होप आप लिसन कर पा रहे हैं। उसके बाद आपको एंसेस्ट्रल मनी मिलेगा। बॉस यहाँ पे मिलेनियर बिलियनियर वाली एनर्जी है। 9 के बाद 10, 5 से डायरेक्ट जंप करके 9 पे आएंगे, 9 से 10 पे आएंगे। इट्स अ बिग अचीवमेंट। बहुत मनी लिखवा के लेके आए हैं आप। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। फिर नेव वाली भी एनर्जी भी आ रही है। सो डेफ़िनेटली एंसेस्ट्रल मनी के मिलने के बाद कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसा होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, जब आपको हील हो जाते हैं, आप अपने इनर गुरु से कनेक्ट हो जाते हैं, आपको एंसेस्ट्रल मनी मिल जाती है, पूर्वजों की मनी मिल जाती है। उसके बाद आपको डिवाइन या पूर्वज या प्रकृति या पुरुष या प्रकृति जो भी कहते हैं, वो आपको नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ देते हैं जिस पे आप इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी जर्नी कुछ लोगों की है आगे बढ़ने की, और कुछ लोगों की वहाँ तक कनेक्ट होने की है। लेकिन आप अपने इनर गुरु होने के साथ साथ एंसेस्ट्रल मनी भी है आपके पास। अगर आप चाहें तो कुछ आगे क्रिएट कर सकते हैं। गुरु ही नहीं बने रहना, कुछ और भी करना है तो इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे, कुछ क्रिएशन है यहाँ पे, नए आइडियाज़ आए हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके पूर्वज, प्रकृति एफ से कुछ रिलेटेड है, वो आपके साथ बहुत काम कर रहे हैं। फादर फिगर हो सकते हैं, फ़ैन हो सकते हैं, वो काम कर रहे हैं। आपको जो भी नया क्रिएट कर रहा है ना,
उनको बोला जा रहा है आप में साइकिक एबिलिटी है उसको निखारिए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होइए। तो जो भी नेगेटिव आइडियाज़ आ रहा है ना, आपको किसी और की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप अपने लिए लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो डेफ़िनेटली राइट लव पार्टनर ढूंढने के लिए मदद करेंगे। तो जस्ट अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए, किस तरीके से इंट्यूशन होती है। और थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आपके सोलमेट भी आ रहे हैं यहाँ पे। आपकी लव पार्टनर अगर शादी में कन्वर्ट होती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं आप सोलमेट से भी कनेक्ट होंगे, और वो भी कतार स्टार सीड हो सकते हैं वो सारे के सारे। और बहुत मे बी आप कुछ अनकंडीशनल लव से रिलेटेड कुछ चीज़ें स्टार्ट कर पाए एक साथ। बहुत कुछ आ रहा है कुछ लोगों के लिए। डेफ़िनेटली प्योरिटी मिलेगी, हार्मनी एंड बैलेंस मिलेगा, घर मिलेगा, एक कॉलोनी मिलेगी जहाँ पे सब एक साथ रह सकते हैं। सो बहुत बहुत कुछ है यहाँ पे। कुछ लोगों को क्रॉस साइन आ रहा है, मे बी कुछ लोगों का प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिला मुझे, प्रॉपर्टी आपकी वहाँ पे है जहाँ पे क्रॉस साइन है इस तरीके का। तो आप ज़ूम करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ कहीं मिले अगर आप सर्च कर रहे हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, तो डेफ़िनेटली आपके लिए कुछ ख़जाना या मनी या प्योरिटी से रिलेटेड या स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड जो भी मनी आप चाह रहे हैं वो वहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ पे कुछ लोगों को बोला जा रहा है थोड़ा सा अवेयर रहिए। ऐसी बातें जब बोलते हैं ना तो बहुत सारे आसपास लोग सुनते रहते हैं, तो कोशिश कीजिए अगर आपको वो साइन भी दिख जाए तो डेफ़िनेटली कोशिश कीजिए कि आपके आसपास कोई ना हो, अगर हो तो सिर्फ ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, राइट। उस एरिया को आप गवर्न कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप ले सकते हैं, क्योंकि वो फिज़िकल अभी मतलब कुछ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, बैलेंस एंड हार्मनी है। मे बी खजाना काइंड ऑफ चीज़ें, या मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है वहाँ पे, बट क्रॉस करके साइन है। सो ये आपको पता होगा या आप उसके पास जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, पर प्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हॉर्न बजा दूर से आपको ये सिग्नल दिए जा रहे हैं बार बार। सो अगर आपको कुछ भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो भी है यहाँ वहाँ पे, उसके लिए आपको अंदर से बहुत प्योर होना पड़ेगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी विघ्न आ रहे हैं अपने आप हट जाएंगे। मे बी पैरेट आपके लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं, पैरेट वाले गणपति पप्पा, उनकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, डेफ़िनेटली वो बहुत हेल्प कर सकते हैं। लेकिन प्योरिटी तो आपको ही लेके आनी है। विघ्न हरने के लिए वो भले ही मदद करेंगे, लेकिन प्योरिटी ये आपका खुद का काम है, प्योर आपको होना है। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और बोला जा रहा है कि अपने सोलर प्लेक्सस से काम कीजिए। वैसे वो वहाँ पे नॉलेज है, यहाँ पे वाइट फेदर हिला तो बिग कन्फर्मेशन है, नॉलेज है आपकी। आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में या फिर आप इस लाइफ टाइम में कुछ करना चाह रहे हैं तो वो है। तो सोलर प्लेक्सस पे काम कीजिए, अपने आप को प्योर कीजिए, वो नॉलेज आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट, लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। थैंक यू।